क्योंकि मुस्लिम समाज से आता हूँ तो मेरा ये कहना है कि वो उस घर में दिया जलाने चली है जहाँ सदियों से अंधेरा है। और मैं समझता हूँ अनुभव कसौटी और नित्य 5 बार की जो पार्षद रही हैं रेखा गुप्ता जी ही अव्वल पसंद रहेगी, ऐसी हमारी अपेक्षा है। सब सक्षम हैं, योग्य हैं, दक्ष हैं, एबल हैं, लेकिन आतिशी की तर्ज पर अगर कोई है अनुभव के आधार पर तो वरीयता में रेखा जी का नाम सबसे उपयुक्त है, ऐसा पार्टी कार्यकर्ताओं का मानना है। जब चिड़िया चुग गई खेत तो तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा, मुझे रहजनों का गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। अपनी पार्टी ने दिल्ली को दिग्भ्रमित किया तो मैं समझता हूं कि अनुभव की कसौटी पर सभी सक्षम तो हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप से रेखा गुप्ता जी सटीक है और रेखा गुप्ता जी के लिए दिल्ली मोहब्बत की निगाहों से निहार रही है कि वो कल शपथ ग्रहण लें तो हमारी आत्मा भी त्रस्त हो। परिवर्तन हुआ है 27 साल के बाद और मोदी जी की भावना जो है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, यही कहना है। वसुदेव कुटुंब के आधार पर भारत ने पूरे विश्व का नेतृत्व किया है, तो हमारा भाईचारा जिंदाबाद है, हमारी एकता जिंदाबाद है। उन तोड़ने वालों के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। दिल्ली ने जाहिर कर दिया है कि हम 27 साल के बाद आए हैं तो हम इतिहास लिखेंगे, रचना और सृजन का काम करेंगे। मेरा तो ये कहना है कि जर्रे को चट्टान बना दे या अल्लाह, और हम सबको नेक इंसान बना दे या अल्लाह, और भारतवर्ष के लिए एक एक व्यक्ति करे काम, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। तो क्या दिल्ली में भाजपा उसी तर्ज पे काम करेगी जिस तर्ज पे आपने ये शायरी कही? बिल्कुल, भाजपा करेगी और उस विश्वास को जीतेगी जो लोगों ने, कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने गुमराह किया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वंश और परिवार से नहीं, विचार से चलती है, और ये विचार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का है, ये विचार श्यामा प्रसाद मुखर्जी का है। तो उसी विचार को हम आगे बढ़ा रहे हैं, जिसका मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो दिल्ली की सत्ता को अच्छे तरीक़ा से वो संभाल सकते हैं और दिल्ली का विकास कर सकते हैं। सरकार गठन कल हो जाती है, रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह भी हो जाता है, क्या काम की उम्मीद रखते हैं भाजपा से? हम सबका विकास और सबका प्रयास और सबका साथ हो तो सबके जो तो सभी जो प्रगति के लिए आकांक्षाएं रखते हैं। हम जात पात धर्म विश्वास हैं, राष्ट्रीयता हमारा है, देश प्रथम, यही हमारी नीति है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले कल भी यही हम सिद्ध कराएंगे। 27 साल में हमारी सरकार आई है और आप देखिए कि दिल्ली का जो है वो डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार है। और दिल्ली का विकास जो 27 साल में नहीं हुआ था, दिल्ली को अब चमन बनाया जाएगा। दिल्ली में पानी की व्यवस्था सही करी जाएगी, जो गंदा पानी आ रहा है, बिजली की व्यवस्था सही करी जाएगी। जो भी विकास के कार्य सारे रुके पड़े हुए थे, कहीं भी सड़कों का कार्य नहीं हो रहा था, कोई भी काम। और हमारी जमुना जी जो थी वो इतनी गंदी कर दी थी, इतनी मैली कर दी थी, जिसको कि आज जो है दिल्ली सरकार आते ही जो है वो जीतने से काम शुरू हो गया। आप रोजाना रिपोर्ट में दिखा रहे हो कि हमारी जो जमुना जी थी उसकी आज आरती भी हुई है। पूरा दिल्ली जो है वो खुशी है इस सरकार के बनने से। एक एक बच्चा जो है वो खुशी हो रहा है कि दिल्ली में भाजपा सरकार, इससे बड़ी क्या और बात क्या हो सकती है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से एक कैडर बेस्ड पार्टी है जिसमें निर्णय सामूहिकता से लिया जाता है। विपक्ष अब है ही कहाँ, आपदा सीट लेकर आम आदमी पार्टी तो बैठी है। आपदा गई, अभी थोड़े दिनों में देखिए, 1-2 महीने बाद देखिए, वो धीरे धीरे 22 का सीटें कम होंगी। आपदा गई, भाजपा आई। इरफान सलमानी, जो दिल्ली में जो दलदल दिल्ली को बना दिया गया था केजरीवाल की तरफ से, अब दिल्ली में विकास की राजनीति शुरू हो गई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया नरेंद्र मोदी जी हैं, अब डबल इंजन की सरकार दिल्ली में है, तो दिल्ली का विकास होने वाला है। मोदी की गारंटी है कि धरातल पर काम होगा, विकास होगा, क्योंकि ये गारंटी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की है और मोदी की गारंटी की भी गारंटी है। तो विकास तो होना ही है, चाहे मुख्यमंत्री कोई भी हो, लेकिन विकास पुरुष होगा, दिल्ली का विकास होने वाला है। दिल्ली का वही प्रस्ताव बनाएंगे, दिल्ली को दिल्ली नहीं, दिल्ली को इंद्रप्रस्थ बनाएंगे। अरे फेवरेट तो हमारे मोदी जी हैं, योगी जी हैं। मैं मोदी जी से मिलना चाहता हूँ और इतना लेटर दिया हूँ, न मोदी जी मिल रहे हैं न अमित शाह मिल रहे हैं। मैं थक गया हूँ। 2000 से मिलना चाहते हैं? हाँ।